इंट्रोडक्शन से देखेंगे दोबारा, ठीक है। और ऑडियो लेवल क्या है आपका, जो भी हम लोग डिस्कस करेंगे उसका वीडियो मैं बना के अपलोड कर दूंगा, ठीक है। और आगे पीछे देर सवेर कभी भी आपको देखना हो तो देख पाओगे अपनी चीज़ों को। कोशिश करना है कोई भी क्लास स्किप ना हो, ठीक है। अगर ऑफ ले रहे हो तो मुझे बता देना। अब मैं ग्रुप बना देता हूँ तुम लोगों का ना। सबसे पहला स्टेप तो ये कर लेते हैं। रिकॉर्डिंग स्टार्ट। तो आज अपना फर्स्ट क्लास और आज हम लोग डिस्कस करेंगे इंट्रोडक्शन टू डिजिटल मीडिया एंड मार्केटिंग। So overview of digital media. This new media seamlessly integrates audios, videos, texts and graphics. This allow people to interact with information in many different ways. So with the help of digital media, we can transmit audios, videos, text and graphics over the internet. तो अभी तक हमारे साथ जो लिमिटेशन था ट्रेडिशनल, अगर हम लोग मार्केटिंग की बात करते हैं यानी कि प्रिंट मीडिया। अब मान लो जैसे कि आपके पीछे या साइड में जो ये पोस्टर लगे हुए हैं, तो ये एक लिमिटेड एरिया में ही कोई बंदा देख सकता है ना। जहाँ पर लगा होगा वहीं पर लोग देख पाएंगे। पूरा दिल्ली में लगाओगे तो लोग देख पाएंगे ज़्यादा से ज़्यादा लोग। लेकिन इस प्रिंट में क्या होता है, खर्चा ज़्यादा होता है। दूसरा, कोई मेजरमेंट नहीं है कि भाई कितने लोगों ने देखा है। जैसे एग्जांपल के लिए अगर आप देखोगे रोड पर, जब हम लोग साउथ एक्स के इधर एंटर करते हैं तो एक बिल्डिंग है पीछे मेन रोड पर, जिस पर आप देखोगे तो डिजिटल वो लगा रखा है उन्होंने, एलईडी पैनल, और काफ़ी बढ़िया उस पर रिजल्ट रहता है ना। लेकिन अब प्रॉब्लम ये है कि कितने लोगों ने उसको देखा, कैसे पता चलेगा, ठीक है। तो उसका कोई ट्रैकिंग तो है नहीं कि भाई मैंने वहाँ पर, क्योंकि उसका जो रेंट आता है करीब 4 से 5 लाख रुपए पर मंथ का होता है ऐड दिखाने का, ठीक है। अब एक साइट है कि जिस पर आपने प्रिंट निकाला चिपका दिया, एक साइट है डिजिटल। अब वो तो महीने भर में बहुत सारा ऐड दिखाता होगा ना। थोड़ी तो एक ऐड आपका आ गया, फिर दूसरा ऐड आ गया, फिर तीसरा ऐड आ गया। डिजिटल होने का ये फ़ायदा है क्योंकि स्क्रीन भी कम से कम वो 20 से 30 लाख की लगती है, इतनी एक्सपेंसिव स्क्रीन आती है। लेकिन उतना होने के बाद भी वहाँ पर हमें ये नहीं पता कि मेरा ऐड कितने लोगों ने देखा। बट डिजिटल मार्केटिंग के अंदर क्या होता है, व्यूज़ जो होते हैं उससे हम लोग ये पता लगा पाते हैं कि कितने लोगों तक हमारा ऐड गया और कितने लोगों ने उसके साथ इंटरेक्ट किया या कितने व्यूज़ उसके ऊपर बने। तो देखते हैं जैसे यूट्यूब के ऊपर व्यूज़ अलग कंसिडर होते हैं, उस पर लाइक डिसलाइक अलग कंसिडर किए जाते हैं। अगर उसके ऊपर कोई कॉल टू एक्शन लगाया होगा, भाई वीडियो पर टैप किया तो कोई वेबसाइट अपना ओपन हो गया। तो डिजिटल मार्केटिंग के अंदर ट्रैकिंग बहुत आसान है। ट्रेडिशनल मार्केटिंग में ट्रैकिंग का नहीं पता कि कितने लोग देख रहे हैं उसको, ठीक है। तो जैसे आप लोग देखते हो बहुत सारे इवेंट्स वगैरह में क्या होता है, एक सिक्योरिटी गेट बनाया जाता है जहाँ पर जब आप एंटर करते हो बीप करता है वो, है ना। और एक पर्सन उधर गार्ड खड़ा होता है, जैसे मेट्रो में आप जाते हो तो वो स्कैन कर रहा होता है। आप ऊपर देखते हो ना तो ऊपर हेड काउंट लिखे आते हैं, कितने लोग आज उसमें से निकले, ठीक है। रोड पर तो ऐसा कुछ होता नहीं है। अगर मैं कोई ऐड बना रहा हूँ तो वहाँ पर तो ऐसा कुछ है नहीं कि जो ट्रैक कर रहा हो। और अगर वो चलो ट्रैक कर रहा है तो ये कैसे पता चलेगा कि देखने वाला बंदा है या नॉर्मल निकल गया बंदा उसके नीचे से। तो फॉल्स एंट्री हो सकती है ना वहाँ से। तो इसलिए ट्रेडिशनल मार्केटिंग ज़्यादा प्रॉमिसिंग नहीं होती कंपैरेटिव टू डिजिटल मार्केटिंग। अब मैंने मान लो रोड पर क्या किया, किसी चौक चौराहे पर अपना ब्रांड अरेना एनिमेशन के पैम्पलेट्स लीफलेट्स डिस्ट्रीब्यूट करवाने हैं। एक बंदा मैंने पकड़ा और वो लेके जाता है और डिस्ट्रीब्यूशन का काम स्टार्ट करता है। आप ध्यान देना, जब भी आपके साथ भी कभी ऐसा होगा कि आपके जब वो मतलब का नहीं होता ना, या आप किसी दूसरे मूड में, तो आप उसको लेते हो लेकिन मोड़ के आगे वहीं डाल के आगे निकल जाते हो, ठीक है। और यहाँ मुझे बीइंग अ बिजनेस ओनर ये पता है कि भाई आज मेरे 5000 लीफलेट पड़ गए, लेकिन 5000 में से अगर आपको 50 कॉल भी आ जाए तो बहुत बड़ी बात है। तो यानी कि वेस्टेज किसका हुआ वहाँ पर, आपका प्रिंटिंग की कॉस्ट का। डिजिटल मीडिया में क्या होगा कि भाई अगर मैंने उसको दुनिया को दिखाया है तो चाहो ना चाहो वो सबके पास पहुंचेगा ही पहुंचेगा, ठीक है। अगर आप उस तरह की चीज़ों में इंटरेस्ट रखते हो। देखो दो चीज़ों पर पूरा डिजिटल मार्केटिंग बेस्ड है। सोशल मीडिया मार्केटिंग किस पे चलता है, इंटरेस्ट पर, कि आपका इंटरेस्ट किस तरह की चीज़ों में है। और जो गूगल चलता है वो चलता है नीड के ऊपर। भाई गूगल में आप क्या करते हो, आपको जो चाहिए होता है आप गूगल में जाकर वही सर्च करते हो। क्या तुम सोशल मीडिया में कुछ जाकर सर्च करते हो क्या, जब ऐड आता है वो तो ऐसे ही आ जाता है ना अपना आप ही। तो वो आपके इंटरेस्ट को देखता होता है, ठीक है। जैसे एग्जाम्पल तौर पर आप कोई
कार वगैरह का, बाइक वगैरह से रिलेटेड कोई मोटो ब्लॉग देख रहे हो तो आपको उसी तरह के ऐड आएंगे, समझ गए ना। अगर आप कोई कॉस्मेटिक्स से रिलेटेड देख रहे हो तो कॉस्मेटिक्स से रिलेटेड ऐड आएंगे। यानी कि आप किस तरह के कंटेंट में इंटरेस्ट शो करते हो उसके बेसिस पर आपको ऐड दिखाए जाते हैं। लेकिन गूगल के अंदर ऐसा नहीं होता। गूगल पर ऐड आता है नीड वाला। आपको किस चीज़ की नीड है, आपने सर्च किया लेट्स से मुझे जूते लेने हैं। अब शूज़ जब आप सर्च करोगे तो कौन से हैं, फॉर्मल है या कैजुअल है, स्पोर्ट्स हैं, किस तरह के हैं, आप वो बताओगे। उससे रिलेटेड फिर आप देखोगे ऑटोमेटिकली जहाँ पर भी आप जाओगे, जहाँ पर डिस्प्ले ऐड आ सकते होंगे लेफ्ट राइट टॉप बॉटम में जो आते हैं, तो वो उससे रिलेटेड ऐड आने स्टार्ट हो जाएंगे आपके। ठीक है, तो दोनों प्लेटफॉर्म अलग अलग तरह से काम करते हैं। और ऐड के फॉर्म क्या हो सकते हैं, जैसे कि हमारे जितने भी म्यूज़िक लिसनिंग ऐप्स होते हैं वहाँ पर ऑडियो ऐड आपको मिलते हैं। ठीक है, वीडियो जब होगा, आज के में कोई वीडियो ऐसा तो होगा नहीं कि म्यूट वीडियो होगा, वीडियो के अंदर ऑडियो डेफिनेटली होगा। तो क्या होता है कि वहाँ पर ऑडियो वीडियो का दोनों का कॉम्बिनेशन आ गया। टेक्स्ट बेस वहाँ पर आता है। जैसे हम लोग आप देखोगे बहुत सारे डिस्प्ले ऐड ऐसे होते हैं, जब आपका प्लेटफॉर्म ग्रो कर रहा होता है तो ग्राफिक बेस्ड ऐड नहीं आते हैं, सिर्फ टेक्स्ट वाले ऐड मिलेंगे आपको देखने के लिए। और ग्राफिक बेस कहाँ मिलते हैं, जहाँ पर आपके जैसे एग्जांपल के तौर पर अगर मैं speedtest.net प्लेटफॉर्म पर आता हूँ तो यहाँ हम नोटिस करेंगे, शायद मैंने एक्सटेंशन कोई लगा रखा हो इसके ऊपर, इधर चेक करना पड़ेगा। हाँ, लगा हुआ है। अब आप नोटिस करेंगे यहाँ पर देखो ऐड आने स्टार्ट हो रहे हैं, थोड़ी देर में लोड हो जाएंगे। ठीक है, तो लिंक्डइन का ऐड आ रहा है, अभी इनमें भी ऐड लोड हो जाएंगे, वेट करिए थोड़ा सा। ये देखिए लुफ्तांजा फ्लाइट का ऐड आ गया, ये आपका ज़ूरिक का आ गया, लुफ्तांजा ज़ूरिक। ये आपका लैपटॉप का ऐड आ रहा है, डेल टेक्नोलॉजीज का, है ना। अब ये क्या है, रैंडम ऐड है। अब अगर मान लो मैं गूगल में कुछ सर्च कर दूँ, ठीक है, लेट्स से मिक्सर जूसर ग्राइंडर, अब आप देखना फिर उस कंपनियों के ऐड यहाँ पर आने स्टार्ट हो जाएंगे जब हम लोग नेक्स्ट क्लास में सर्च करेंगे। या मैं यहाँ लेंस कार्ड का कोई प्रोडक्ट सर्च कर लेता हूँ, ठीक है, तो नेक्स्ट क्लास हम लोग यहाँ चलेंगे तो लेंस कार्ड का आपको ऐड दिखाई देंगे। अब अगर ये मेरा जीमेल आईडी यहाँ लॉगिन है, मैं जहाँ भी जाके लॉगिन करूँगा मुझे एड्स वही आएंगे जो मैंने यहाँ पे सर्च कर लिए होंगे, क्योंकि आपका डेटा इसके पास बन जाता है। तो ये क्लियर हो गया पार्ट अच्छे से। एवोल्यूशन ऑफ डिजिटल मीडिया एंड मार्केटिंग को समझेंगे कि कब शुरू हुआ और टिल डेट तक। सो इंटरनेट बॉट अ बिग चेंज in advertisement industry through digital media, videos, graphics, audio and text can digitally transmitted over the internet। देखो डिजिटल मार्केटिंग जो है वो इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट के ऊपर चलती है, लाइक आपका मोबाइल फ़ोन, टैबलेट, लैपटॉप, डेस्कटॉप, स्मार्ट टीवी, ठीक है। तो अब मान लो कि आप कोई टीवी चैनल देख रहे हो, जैसे कलर्स पे कोई ऐड आता है, तो वो क्या है, डिजिटल मार्केटिंग? नहीं है। देखो वो आपका इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से ऐड आ रहा है, यानी कि वो ट्रांसमिट हो रहा है कहाँ से, जहाँ से उसको ब्रॉडकास्ट किया जा रहा है और आपका टीवी उसको कैच करके आपको डिस्प्ले कर रहा है। डिजिटल मार्केटिंग का मतलब सीधा सा है जहाँ पर इंटरनेट का इन्वॉल्वमेंट है, दैट इज़ अ डिजिटल मार्केटिंग। बिल्कुल। तो आपके टीवी जब तक घर में स्मार्ट नहीं था, क्या ऐड नहीं आते थे? तो डिजिटल मार्केटिंग कैसे हुआ, है ना। तो ये क्या हुए, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के थ्रू मार्केटिंग है। अब आपके सेल फोन में अगर ऐड आ रहा है तो वो नेट के थ्रू, आप नेट बंद कर दो ऐड आने बंद हो जाएंगे। जब नेट बंद कर दोगे तो ऐड भी नहीं आएंगे, तो कुछ कंटेंट भी नहीं चलेगा, है ना। तो ध्यान रखना, डिजिटल मार्केटिंग यानी कि जहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक के साथ में इंटरनेट ऐड हो गया, यानी कि नेट के थ्रू जहाँ हमें ऐड दिखाई दे रहे हैं, दैट इज़ अ डिजिटल मार्केटिंग। यानी कि उसमें पर्टिकुलर डिवाइस का तो अपना एक रोल है, क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी होगी तभी आपका इंटरनेट काम करेगा, तभी आपका डिवाइस लाइट अप होगा और तभी उसके अंदर जाकर आपको ऐड दिखाई देगा। तो अगर जैसे ये एक टीवी है और अगर मैं यहाँ पे यूट्यूब चलाऊँ, यूट्यूब के अंदर ऐड आ रहे हैं, तो यानी कि ये नेट से कनेक्टेड है, तभी पॉसिबल होगा।
और अगर मैं इसके अंदर कोई केबल कनेक्शन ऐड कर देता हूँ तो वो इंटरनेट का कोई काम नहीं है, फिर वो इलेक्ट्रॉनिकली आपका चल रहा है। तो प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का ही एक दूसरा पार्ट होता है डिजिटल मीडिया, जहाँ पर इंटरनेट इन्वॉल्व हो गया। समझ गए ना, इसको ध्यान रखना, इंटरव्यू पूछ लिया जाता है। इट वॉज इन द 1990s दैट द टर्म डिजिटल मार्केटिंग वॉज कॉइंड। ठीक है, सन 1990। तो कितने साल हो गए? 35 साल है ना, 35 ईयर्स हो चुके हैं। और इसमें आप देखोगे कि इतनी आप लोगों की एज भी नहीं है इतना पुराना, है ना, लेकिन आप लोग आज के दौर में इसको सीख रहे हैं। लेकिन क्या है कि 1990s का जो टाइम था ना, इसको हम लोग 90s बोलते हैं। तो 90s के टाइम में कंप्यूटर या फिर वेबसाइट्स इतना ज़्यादा नहीं हुआ करती थी। जैसे आपको याद होगा 90s के टाइम में मोबाइल सबके पास नहीं हुआ करते थे, बहुत लिमिटेड लोगों के पास होते थे, और उसमें भी कुछ नहीं होता था, सिर्फ आप कॉल ही कर सकते थे, इसके अलावा और कुछ नहीं होता था। फिर थोड़े से फ़ोन आए 2000 के आसपास जाके, सन 2000 में, जहाँ पर हम लोग टेक्स्ट मैसेज वगैरह थोड़ा थोड़ा हमने करना स्टार्ट किया उसके अंदर। तो हाँ, बिल्कुल सही बात। तो इसमें भी एवोल्यूशन धीरे धीरे आया, और 2008 के आते आते फ़ोन बहुत स्मार्ट हो गए। एंड्रॉयड आने के बाद तो बहुत कुछ पॉसिबिलिटीज़ आ गई। 2008 तक भी देखा जाए तो फ़ोन के अंदर ज़्यादा कुछ होता, थोड़े से वीडियो आपने डाउनलोड करके अपने फ़ोन में रख लिए, म्यूज़िक सुन लिया, ठीक है, कॉल मैसेज कर लिए, इस तरह की चीज़ें कर पाते थे। इससे ज़्यादा और कुछ नहीं होता था, क्योंकि नेट इतना एक्सपेंसिव था, तो मोबाइल मार्केटिंग ज़्यादा होती नहीं थी, डेस्कटॉप पर ही चलते थे एड्स वगैरह जो होते थे। द फर्स्ट बैनर एड अपीयर्ड इन 1993, यानी कि 90 में इंट्रोड्यूस हुआ, 1993 में पहला हमारा बैनर एड जो है वो स्टार्ट हुआ। बैनर एड मतलब वही इस तरह के जो होते हैं हमारे। In 1996, DoubleClick, an online ad-related services providing agency, gave a new perspective to the functioning of banner ads. Like जैसे कि इसके ऊपर हम लोग क्लिक करके पर्टिकुलर वेबसाइट पर रिडायरेक्ट हो सकते हैं। जैसे मैंने देखो उसको क्लिक किया, ठीक है, तो ऊपर आप यहाँ देखोगे कुछ ट्रैकिंग आ रहा है, सोर्स आ रहा है, गूगल ऐड का सोर्स आ रहा है यहाँ लिखा हुआ, GAD मतलब गूगल ऐड सोर्स। तो यानी कि मैं गूगल पर तो आ गया, सॉरी डेल पर तो आ गया, लेकिन डेल तक आने में एक अमाउंट डेल को पे करना पड़ा, ठीक है। अब वो अमाउंट कुछ भी हो सकता है, नहीं पता क्या खर्चा हुआ इसका। हो सकता है इसको मेरे क्लिक के 1000 रुपये पे करने पड़े, हो सकता है 500 रुपये पे करने पड़े, हो सकता है 100 रुपये पे करने पड़े, ठीक है, डिपेंड करता है आपकी बिड के ऊपर। बट डिस्प्ले एड बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव नहीं होता है, लेकिन फ़ायदा क्या होता है, जैसे एंड यूज़र क्लिक करेगा फटाक से आप रिडायरेक्ट हो जाओगे। तो जैसे मैंने क्लिक किया, देखो इधर ऐड चेंज हो गया, ठीक है। अब किसके ऐड आ रहे हैं? ब्लू स्टोन के। ब्लू स्टोन के ऐड वो आ रहे हैं जो प्रोडक्ट मैंने ब्लू स्टोन पे सर्च किए, सिर्फ उन्हीं के ऐड आ रहे हैं, ठीक है। मैं इस पर क्लिक करूँगा तो मैं पर्टिकुलर इस पर पहुँचूँगा, इस पर क्लिक करूँगा इस पर पहुँचूँगा। देखो सॉरी हट गया मेरे क्लिक करने से पहले, देखते क्या था, दोबारा आ जाए। देखो अभी मैंने OnePlus बोला था, OnePlus का ऐड आ गया। तो ये सुनता भी है, यानी कि माइक ऑन है ना, माइक लगा हुआ है, तो सुनता भी है, सुन के भी प्रोसेस कर लेता है, तो उसके ऐड आ गए इसके अंदर। तो आप जब फ़ोन पर कुछ बात कर रहे होते हो, ठीक है, तो ये कीवर्ड ढूंढ रहा होता है उसके अंदर, हमारी पूरा सेंटेंस ये कैप्चर नहीं करता है। सेंटेंस में से इसका एल्गोरिथम क्या निकालता है? कीवर्ड्स। जैसे मैंने बोला मैकडोनल्ड, ठीक है, तो हो सकता है हमें मैकडोनल्ड से रिलेटेड कोई ऐड वगैरह दिख जाए, उसका मॉर्निंग का टाइम चला, ब्रेकफास्ट मेन्यू आपको दिख जाए उसका, इस तरह की चीज़ें। हाँ हाँ, क्योंकि तभी तो आपको एकदम जो आपको चाहिए तुरंत एकदम आपको दिखा दिया जाता है। तो लोग कई बार इसको लेके सोचते हैं कि भाई सेफ्टी सिक्योरिटी का इश्यूज़ हैं, सारी चीज़ें हो भी सकते हैं, बट अभी तक तो ये एडवर्टीजमेंट के लिए यूज़ किया जा रहा है। सबसे ज़्यादा आपकी पल पल की जो खबरें सुन रहा है, इवन आप घर में लड़ रहे हो, हंस रहे हो, बोल रहे हो, अगर उसमें कोई कीवर्ड है तो वो आपको दिखाया जाएगा, ठीक है। तो जैसे एग्जांपल के लिए आपको, जैसे घर में नॉर्मल आपने डिस्कस किया पिज़्ज़ा खाना है, तो पिज़्ज़ा एक कीवर्ड है, तो उसको पता है अगर डोमिनोज़ अपना ऐड चला रहा है तो डोमिनोज़ का ऐड आपके पास आ जाएगा। आप अगर पिज़्ज़ा हट का ऐड चल रहा होगा तो पिज़्ज़ा हट का आपका ऐड दिखा जाएगा। तो इस तरह से तो दो कंपनियां हैं, अमेज़ॉन एंड गूगल, जो आपके की फ्रेज को सुनती हैं और उसके बेसिस पर आपको एड्स वगैरह देती हैं, ठीक है। दिस हेल्प एडवर्टाइजर्स टू
ट्रैक द क्लिक्स एंड ऑप्टिमाइज दी एड्स। तो क्या होता है कि जब ऐड पर क्लिक होता है तो यानी कि डेल के पास इन्फॉर्मेशन है भाई हमारा ऐड जो देखा गया है वो क्लिक हुआ है, लेकिन क्लिक के बाद कन्वर्जन नहीं हुआ, कुछ भी, बंदा चला गया। भाई मुझे लेना नहीं था, मैं तो बस क्लिक किया ना मजे के लिए कि मैं तुम्हें दिखा सकूं, तो उसके तो पैसे कट गए। लेकिन अब वो मुझे ट्रैक करना स्टार्ट करेगा, यानी कि मैं जहाँ भी जाऊँगा वो डेल को ये लगता है अब अगले 15 दिन तक कि भाई ये बंदा आया तो उसका इंटरेस्ट तो होगा तभी आया, नहीं तो क्यों आएगा मेरी वेबसाइट के ऊपर। तो 15 दिन वो मेरे आगे पीछे घूमेगा, जहाँ भी मैं जाऊँगा भी इसको ऐड दिखाओ ऐड दिखाओ ऐड दिखाओ, क्या था कुछ कन्वर्जन निकल के आ पाए। या हो सकता है कि मैं किसी को बोल दूँ अरे यार डेल का लैपटॉप ले लो बहुत अच्छा होता है, तो उसका तो कन्वर्जन से मतलब है ना। तो सीधी सी बात है, एक कहावत है ना, जब तक दिखोगे नहीं तब तक बिकोगे नहीं। हम जब डिजिटल मार्केटिंग के अंदर आते हैं, ये है वही जो हमारी ऑफलाइन मार्केटिंग होती है, जो हम लोग 1-on-1 कर रहे होते हैं। जैसे भाई अंकिश के पास एक बहुत अच्छी बाइक है, ठीक है, तुम्हें उसकी बाइक पसंद है, तुमने पूछा भाई कितना माइलेज है, कैसी चलती है, क्या है सर्विस, क्या आती है, तुम्हें लगा ठीक है, उसने तुम्हें बताया, तुमने जाके वो खरीद ली, तो वो भी क्या हुआ, एक तरह की मार्केटिंग हुई। लेकिन इस तरह की मार्केटिंग में अंकिश को कोई बेनिफिट नहीं हो रहा। यहाँ क्या, वर्ड ऑफ माउथ, एक्सपीरियंस के बेसिस पर ट्रेड हुआ। अब उसी चीज़ को हम लोग क्या बोलते हैं, जैसे अरीना में आप पढ़ रहे हो, अंकिश का कोई फ्रेंड है, वो कहता भाई क्या कोर्स कर रहे हो, वो कहता भाई मैं तो GWDD+ कोर्स कर रहा हूँ वहाँ से, कहता कैसा है क्या है, ठीक है, अगर अंकिश की जॉब लग जाएगी तो और ज़्यादा ट्रस्ट डेवलप हो जाएगा। तो अंकिश ने मान लो किसी को रिकमेंड किया, अंकिश कल को किसी बच्चे को बोलता है भाई जाओ अरीना से जाके कोर्स कर लो, या वो लेके आ जाता है, तो इसको एक रिवॉर्ड के तौर पर क्या होगा, एक अमाउंट इसको दे दिया जाएगा ताकि इसको भी अच्छा लगे, और कल को 2-4 लोग और पूछे तो इसका बेनिफिट हो। हर कंपनी में चलता है आज की डेट में ये सब प्रोसेस है। जैसे आप किसी कंपनी में जॉब के लिए जाओगे, मान लो अंकिश की जॉब बहुत एक अच्छी कंपनी के अंदर है, कल को कंपनी कहती है अंकिश यार तुम अपने ज़रा पता करना है इंस्टीट्यूट में कोई और बच्चे अगर हों जो तुम्हारी तरह एकदम टैलेंटेड हो तो बुला लेना। अंकिश ने बुला दिया तो क्या होगा, रिवॉर्ड के तौर पर अंकिश को एक इंसेंटिव दे दिया जाएगा कि भाई अंकिश ने एक अच्छी टीम हायर करने में हेल्प की है। अब अंकिश को ये लग रहा है कि भाई मेरे को बहुत अच्छा रिवॉर्ड मिला है, लेकिन कायदे में देखा जाए तो कंपनी ने अंकिश के थ्रू बहुत सारे पैसे बचा लिए, क्योंकि वो ऐड करती, ऐड करने में वो 100-200 लोग आते, फिर उसमें वो दिमाग ख़राब करते इंटरव्यू करने में, वो रिजल्ट भी नहीं मिलता, फिर वो ऐड चलाते। तो ज़्यादा अच्छा क्या है कि किसी को पैसे देके उसके रेफरेंस से किसी को बुला लो। आज की डेट में बड़ी कंपनीज के अंदर जॉब बाहर क्यों नहीं दिखती, क्योंकि वो अंदर ही अंदर रेफरेंस पर काम कर रहे हैं। आपको बाहर जॉब नहीं दिखेगी, आप जाओगे इंडीड पर आपको जॉब दिख जाएगी, नहीं दिखेगी, जॉब तो अंदर ही लुट जाती है ना, ये सिस्टम है। अब जैसे अगर आप देखोगे कि भाई बड़ी बड़ी गवर्नमेंट जॉब्स सब निकलती हैं तो मार्केट में तो तब पता चलेगा ना, तो अंदर के लोगों को पता चले, पहले चल जाता है, वो अपने लोगों को पहले तैयार करते हैं, भाई ये चीज़ें रेडी रखो, अपनी वैकेंसी निकलने वाली है, फटाक से अप्लाई करो, ऑन एंड टू एंड कन्वर्ट हो जाओ। यहाँ लोग लगे पड़े फॉर्म भर रहे हैं 1.5 लाख उस जॉब के लिए, जॉब लगी नहीं, क्यों नहीं लगी थी, जॉब तो पहले ही खत्म हो गई। तो समझ गया ना, तो ये इंसेंटिव या रिवॉर्ड वाला जो सिस्टम है हर बिजनेस मॉडल फॉलो करता है, इसके एडवांटेजेस इंडस्ट्री को सबसे ज़्यादा मिल जाते हैं। अंकिश जैसे जो लोग हैं उनको वो एनकैश हो गया। अब जैसे इसका एक और बेनिफिट देखो, कंपनी के टर्म्स में आपको एक अमाउंट मिल गया, आपके लिए फ़ायदा है, कंपनी को क्या फ़ायदा कि कल को मान लो कैंडिडेट चला जाता है तो वो रिटेन करवाने में तुम मदद करो, भाई क्यों जा रहा है यार, अच्छा खासा चल तो रहा है, क्यों छोड़ रहा है जॉब, ठीक है, मैं चल यार क्या रहा है, तो चल मैं ठीक है कर लेता हूँ। तो ये सारी चीज़ें का बेनिफिट मिलता है। तो ऐसी कंपनी है नोएडा के अंदर जिसका नाम है चेतू जो है वो IT में डील करती है कंपनी। तो वो जैसे बहुत सारी कंपनी का कल्चर होता है कि भाई आप अपने फैमिली के लोगों को नहीं ला सकते कंपनी के अंदर, चेतु कंपनी कहती है आप जैसे वो नहीं, एक बहुत पुराना उसका एक मूवी है आई थिंक गैंग ऑफ वासेपुर, बाप का, माँ का, भाई का, सबका बदला लेगा तेरा फैसला, है ना, वहाँ पर कहते सबको बुला लो जिसको बुलाना है बुला लो, कोई दिक्कत नहीं। अब वो कंपनी ऐसा क्यों कर रही है, भाई सीधी सी बात है, जब पूरा खानदान ही मिलेगा तो छुट्टी किसके लिए लोगे, छुट्टी लेके कहाँ जाओगे तुम, जब तुम्हारा पूरा परिवार ही वहीं है कहाँ जाओगे, ठीक है। तो क्या हुआ, आपकी लीव खत्म हो गई। अच्छा कमाल की बात एक और, सारे आप लोग वहाँ रहोगे, आपको सारे बेनिफिट्स मिलेंगे, जितने भी लोग आपके थ्रू लगेंगे आपको सबका इंसेंटिव दे देगी कंपनी।
और कंपनी का वर्क स्टाइल बहुत ही अच्छा है, कमाल का है। 8 घंटे काम कराते हैं क्योंकि 3 शिफ्ट चलती है। तो 24 घंटे को अगर 3 में डिवाइड करोगे तो 8 घंटे की निकल के आती है शिफ्ट। 8 घंटे की शिफ्ट है, तो अपना मस्त काम करो। और अभी उनके यहाँ पर क्या सिस्टम चल रहा है कि दोपहर में जैसे 2 बजे आप पहुँचोगे और रात को अपनी जॉब ख़त्म हो जाती है, तो आधा दिन बच गया। यानी कि जिन कामों के लिए आप छुट्टियां लेते हो, बैंक जाना है या कहीं स्कूल जाना है, बच्चे की फ़ीस जमा करना है, जो भी आपके काम है वो सब आप पहले ही निपटा सकते हो। और रात को जो सोने का टाइम होता है 10-11 बजे तक, तो आप अपने घर पहुंच जाते हो। तो आपकी वर्क लाइफ जो है एकदम बैलेंस है। हर क्वार्टर पर, क्वार्टर यानी कि हर 3 महीने पर आपका अप्रेजल होता है परफॉर्मेंस के ऊपर। साल का इंतजार नहीं करते वो लोग। वो कहते बंदा चला जाए क्या फ़ायदा, 1 साल कौन देखता है। हो सकता है 1 साल के अंदर किसी ने कोई अच्छा ऑफर दे दिया कंपनी ने, और अंकित बहुत ही टैलेंटेड बंदा है, वो प्रोजेक्ट छोड़ के चला जाएगा बीच में, तो कंपनी क्या करती है, हर 3 महीने पर रिवॉर्ड देती है। तो ये सब क्या है, टेक्टिक्स है। तो ये भी क्या एक तरह की मार्केटिंग है। हर कंपनी डिफरेंट डिफरेंट तरह से मार्केटिंग का यूज़ करती है। तो डिजिटल मार्केटिंग है जहाँ पर कुछ ट्रेड हो जाए। वो जो इंटरनल उनकी पॉलिसी है वो भी एक तरह की मार्केटिंग। कंपनी अपने आप को इतना फेमस कर रखा है लोगों के बीच, लोग वहाँ से छोड़ के जाना नहीं चाहते। सब कुछ सॉर्टेड है, चाहिए क्या और ज़िंदगी के अंदर। तो ट्रैकिंग समझ में आ गया। यानी कि अगर हम कोई ऐड चला रहे हैं, ऐड के बेसिस पर अगर कोई क्लिक कर रहा है या देख रहा है। अब जैसे अगर मैंने अभी यहाँ पर जब वो स्पीड टेस्ट की वेबसाइट ओपन की थी, ये क्या हो गए, जो यहाँ पर ऐड मुझे दिखाई थी वो व्यूज़ हो गए सारे। ये क्या हो गया, व्यू, यानी कि ये सब ऐड देखे जा चुके हैं। इसके बाद जब मैं इसको क्लिक करूँगा, ठीक है, तो ये क्या हुआ, CTA। अब देखो मैं सीधे उसी पर्टिकुलर प्रोडक्ट पे आया ना। अगर मैं यहाँ क्लिक करूँगा तो देखो सीधे वही ज्वेलरी आएगी। तो आज की डेट में डिस्प्ले एड्स के अंदर ये भी पॉसिबल है कि मैं स्पेसिफिक क्लिक ले सकता हूँ अलग अलग, ठीक है। और नीचे क्लिक करोगे तो यहाँ से तब भी आप इसको एक्सेस कर पाओगे। तो यहाँ देखो एक ही ऐड में 2, और इससे पहले जब ऐड आ रहा था इसका तो उसमें 4 प्रोडक्ट आ रहे थे। अब देखो ऊपर ब्लू स्टोन के सब अलग अलग हो गए। अब ब्लू स्टोन को ये पता लग रहा है भाई मैं इंटरेस्ट दिखा रहा हूँ उसके प्रोडक्ट में, देखो प्रोडक्ट बढ़ाते जाएगा वो। कहता अच्छा तुम ईयरिंग देख रहे हो तो हो सकता है तुम्हें रिंग भी पसंद आए, है ना। इस तरह से चेंज होती जाएंगी चीज़ें। तो डिजिटल मार्केटिंग रियल टाइम में चलती है और आपको ट्रैक कर रही होती है। तो ये क्या है यहाँ पर देखेंगे आप, दिस हेल्प एडवर्टाइजर्स टू ट्रैक द क्लिक्स एंड ऑप्टिमाइज द एड्स। तो यहाँ देखो रियल टाइम में मेरा ऐड क्या हुआ, ऑप्टिमाइज होके देखो बदलता जा रहा है ना, खुद से ही ऑप्टिमाइज हो रहा है ऑटोमेटिक। भाई अच्छा ठीक है, ये नहीं तो ये दिखाओ, ये नहीं तो ये दिखाओ। एक कंपनी एक ऐड नहीं बनाती, बहुत सारे ऐड बनाती है, ठीक है, ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा आपको इंगेज करे उसके अंदर और ज़्यादा से ज़्यादा आपको प्रोडक्ट वगैरह को दिखा के सेल कर पाए, एक ट्रेड हो। Mid-90s saw the emergence of pop-up ads। pop-up ads क्या होते हैं, जैसे आप कोई वेबसाइट वगैरह ओपन करते हो, जैसे मैंने लिखा शाइन एड्स, क्या आया, पॉपअप, ठीक है, लिखा है ना हाउ टू कन्वर्ट कोड्स, क्लिक हियर। मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा इसके अंदर, इसके बाद यहाँ से मैं ये देखो एक और पॉपअप आ गया, ठीक है। मैं इसको फ़िलहाल लेटर कर देता हूँ, उसको बंद कर देता हूँ। इसमें थोड़ी बहुत देर में आपको अलग अलग जगह कुछ एड्स वगैरह दिखने स्टार्ट होंगे। मैं यहाँ कुछ सर्च कर लेता हूँ, जैसे कि क्या, एड ब्लॉकर से सबके ब्लॉक हो जाते हैं, ठीक है। तो जैसे मैं यहाँ से क्लिक कर लेता हूँ एग्जांपल के लिए, देख रहे बार बार पॉपअप आ रहा है। आप यहाँ से इस थीम को डाउनलोड करने का अगर जैसे प्लान करो, तो देखो डायरेक्ट चीज़ें नहीं मिली, बहुत घुमा घुमा के मल्टीपल क्लिक के बाद जाके चीज़ें आपको रिसीव हो रही है इसके अंदर। तो पॉपअप ऐड जब कोई वेबसाइट पर आप आते हो सबसे पहले एक पॉपअप आ जाता है, ठीक है। तो बीच में क्या था, पॉपअप ऐड इतना ज़्यादा चलने लग गया था कि लोग
उसको स्क्रीन पर लाके लॉक कर देते थे। और वो कब जाता था, जब तक वो आपसे कुछ इनपुट ना ले ले कि भाई अपना नेम, अपना फ़ोन नंबर या अपनी ईमेल आईडी दो, तब वो ऐड बंद होगा। तो इस प्रैक्टिस को बंद किया गया। एक यूज़र से आप ज़बरदस्ती उसकी इन्फॉर्मेशन नहीं ले सकते। ऐसे केस में क्या होगा कि अगर आपने पॉपअप ला के लॉक कर दिया स्क्रीन के ऊपर, तो हो सकता है यूज़र छोड़ के ही चला जाए आपकी वेबसाइट कि भाई छोड़ो, हटाओ, इतना मैं जानता नहीं पहचानते, मैं अपनी इन्फॉर्मेशन क्यों दूँ तुम्हें। ठीक है, आप वहीं तो इतनी इन्फॉर्मेशन दोगे जहाँ पर आपको प्रॉमिसिंग लगेंगी चीज़ें। जैसे फ्लिपकार्ट है भाई, आपके पास क्या कोई दूसरा तीसरा ऑप्शन है? फ्लिपकार्ट है, अमेजोन है, इससे अच्छा ऑप्शन और क्या है ई कॉमर्स के लिए? वेबसाइट बहुत सारे हैं, लेकिन भरोसा तो इन पर ही करते हो ना कि भाई आपके साथ कुछ अगर हो गया तो आपका बाइंग जो क्या कहते हैं रिटर्न रिफंड एक्सचेंज जो भी होता है ईजिली हो सकता है। लेकिन अगर आप किसी थर्ड पार्टी पर जाओगे, क्या पता हो ना हो, आपको नहीं है भरोसा, है ना। तो ये सारी चीज़ें होती हैं। तो जैसे कि मैंने लास्ट क्लास में भी दिखाया था कि भाई अगर हम लोग यहाँ पर हैं और अगर हम लोग यहाँ पर वापस आते हैं और फ़र्ज़ कीजिए कि ये आपका एक पॉपअप ऐड है, तो मेरे पास एक बटन तो है ना बंद करने का। नहीं है मेरा मन तुम्हें नंबर और फ़ोन नंबर, ईमेल और फ़ोन नंबर देने का, तो बंद कर दिया मैंने। अब वो सोचो ज़बरदस्ती करके लॉक हो जाए, अब तुम वेबसाइट देख नहीं सकते और नंबर तुम देना नहीं चाहते, तो क्या होगा? तुम चले जाओगे छोड़ के। भाई सीधी सी बात है, शॉप पर जाके शॉप के ऊपर ये थोड़ी ना कहता है भाई पहले पैसे दो फिर मैं सामान दिखाऊंगा। वो क्या कहता है, आप सामान देखो, पसंद करो, उसके बाद में बिलिंग होगी। यही तो कायदा है बिजनेस का। ये थोड़ी ना कि लाओ जी पहले पैसे दो उसके बाद बात करेंगे। The online advertising industry was 1 billion by 1919. By this time, the number of websites increased. In 1998, Google was found and quickly became a popular search engine. And in 2000, AdWords was introduced with the CPM model. CPM model का मतलब क्या होता है? जब आपके 1000 जब व्यूज़ हो जाते हैं, तब आपसे एक एक्स अमाउंट चार्ज किया जाता है। Social networking sites such as MySpace, followed by Facebook, also started to emerge. These showed interesting opportunity to market products and brands. तो ये था आपका एवोल्यूशन ऑफ डिजिटल मीडिया एंड मार्केटिंग के अंदर कि कब से शुरू हुआ। 1990s में डिजिटल मार्केटिंग का टर्म इंट्रोड्यूस किया गया। फर्स्ट बैनर एड 1993 में बना, डबल क्लिक ऐड आपका 1996 में बना, इस तरह से। और 1999 तक $1 बिलियन की आपकी ये क्या थी, मार्केट बन चुकी थी, एडवर्टाइजमेंट की इंडस्ट्री होती। 1998 में गूगल ने अपना लॉन्च किया प्रोडक्ट, ठीक है, जिसको बोलते थे गूगल सर्च इंजन। और ईयर 2000 में गूगल ने अपना बनाया एडवर्टाइजमेंट प्लेटफॉर्म गूगल एड्स, ठीक है, जहाँ से एड्स। तो गूगल एड्स को भी 25 साल हो चुके हैं, ये सोचो। तो समझ में आ गया पूरा कब से स्टार्ट हुआ सारी चीज़ें। तो दिस इज़ अ फ्लो, ठीक है, इस तरह से। अब बात करेंगे टाइप्स ऑफ डिजिटल मार्केटिंग टेक्निक्स की कि किन किन चीज़ों के थ्रू आप मार्केटिंग कर सकते हो। तो पहला क्या था? SEO, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। कंटेंट की मार्केटिंग, आपका कंटेंट ऑडियो भी हो सकता है जिसको हम बोलते हैं पॉडकास्ट, वीडियो भी हो सकता है, या फिर आपका कोई ब्लॉग भी हो सकता है टेक्स्ट बेस्ड। सर्च इंजन मार्केटिंग कि भाई गूगल में मैंने लिखा मिक्सर जूसर ग्राइंडर और मिक्सर जूसर से रिलेटेड मुझे एड्स दिखाई दे गए। सोशल मीडिया मार्केटिंग कि भाई आप कुछ इस तरह के होम अप्लाइंसेस से रिलेटेड वीडियोस देख रहे हो, उसी से रिलेटेड आपको ऐड दिखाए जा रहे हैं। मोबाइल ऐप्स, जैसे आप लोग कोई गेमिंग ऐप वगैरह डाउनलोड करते हो तो उसमें आप देखते हो आप जैसी लाइफ लूज़ करते हो तो रिकवर करने के लिए ऐड देखना पड़ता है ना। मोबाइल मार्केटिंग जैसे कि व्हाट्सएप मार्केटिंग हो सकती है, आपकी SMS मार्केटिंग हो सकती है। ईमेल मार्केटिंग, डेली जब आप मॉर्निंग में अपना ईमेल अकाउंट लॉगिन करते हो 10 बार आपको ईमेल मिल जाते हैं वहाँ पर, इस तरह की चीज़ें। नेक्स्ट, टाइप्स ऑफ डिजिटल मार्केटिंग टेक्निक्स, आर्टिकल, वीडियोस, इन्फोग्राफिक्स एंड इमेजेस, इन सभी चीज़ों के ऊपर मार्केटिंग की जा सकती है। समरी डिस्कस करेंगे। डिजिटल मीडिया इंक्लूड्स टूल्स सच एज इंटरनेट, स्मार्टफोन एंड सोशल मीडिया, ठीक है। तो पहला चीज़ क्या है? इंटरनेट। इंटरनेट किस पे चलेगा? स्मार्टफोन पर, और इंटरनेट की हेल्प से क्या चलेगा? सोशल मीडिया, ठीक है। इंटरनेट brought a big change in the advertisement industry as the audio, video, graphic and text could be digitally transmitted over the internet. Digital marketing refers to the promotion of products, brands or services using electronic media.
SEO is the process of getting indexed by search engines and aiming for a position in the search engine results page, जिसको बोलते हैं SERPs। SERPs क्या होता है? जब भी आप गूगल में कोई कीवर्ड सर्च करते हैं तो ये आपके कुछ होते हैं ऐड, उसके बाद में लोकल एसईओ और इसके बाद में SERP सर्च इंजन रिजल्ट पेज। ठीक है, तो ये क्या है, सब पेड ऐड है जिन पे स्पॉन्सर लिखा हुआ है इस तरह से। ठीक है, कंटेंट मार्केटिंग रेफर्स टू क्रिएटिंग एंड शेयरिंग वैल्यूएबल कंटेंट। जैसे कि आप देखते हैं यूट्यूबर्स ब्लॉग बनाते हैं तो वो क्या करते हैं, वीडियो कंटेंट को मार्केट कर रहे होते हैं एक तरह से, लेकिन वो फ्री ऑफ कॉस्ट कर रहे होते हैं क्योंकि भाई आप उनके फॉलोअर हो, तो फॉलोअर को देखने के लिए कभी भी कोई पेड हमें कैंपेन नहीं रन करना होता। अब मान लो कि आप एक बिल्कुल ब्रांड न्यू कंपनी हो XYZ और आप किसी मे भी हो सकता है वो ईडेबल प्रोडक्ट हो, मे भी हो सकता है कोई वो इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट हो, मे भी हो सकता है आपकी कोई सर्विस हो। जैसे सर्विस के तौर पर अगर लोग समझे, जैसे आजकल मार्केट में बहुत फेमस कंपनी है हुर्रा कार वॉश। ठीक है, अब ये क्या है, सर्विस है, यानी कि अगर आपको घर पे कार वॉश करानी है या फिर आपको बाइक वॉश करानी है तो आप इनसे सर्विस ले सकते हो। लिखा है ना सर्विसेज, ये कोई प्रोडक्ट नहीं बेच रहे अपना। ठीक है, तो जैसे आपका क्या है वो क्या नाम है उसका, अर्बन कंपनी। अर्बन कंपनी से क्या होता है, आप सर्विसेज तो लेते हो, बंदे घर पे बुलाते हो, आप इसको जैसे वॉशरूम क्लीन कराना है या इलेक्ट्रीशियन बुलाना है, प्लम्बर बुलाना है, जो भी आपको बुलाना हो वो आप वहाँ से सर्विस बुक कर सकते हो। तो ये आपको कुछ दे के नहीं जाएंगे, आपके पास प्रोडक्ट होना चाहिए, उसको वो फिक्स करके जाते हैं। सर्च इंजन मार्केटिंग यानी कि SEM, जो भी मैंने आपको यहाँ पर ऐड दिखाया था, ये दिस इज SEM सर्च इंजन मार्केटिंग refers to marketing through search engines. SEM includes both the concept of paid advertising and generating organic traffic. तो ये हुआ हमारा पेड मार्केटिंग ऊपर, और ये हुआ हमारा ऑर्गेनिक ट्रैफिक। अब जैसे मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कीवर्ड कार वॉश सर्विस एट होम, क्या लिखा है, गो मैकेनिक। गो मैकेनिक देखो अपना ऐड चला रहा है ना, गो मैकेनिक का अपना ऐड चल रहा है। मैंने कीवर्ड को थोड़ा और रिफाइन किया, तो देखो गो मैकेनिक का ही हमें यहाँ पर फिलहाल ऐड मिला है। SEO में देखो ये डोर टू डोर कार वॉश का आप यहाँ देखोगे ऐड हमें मिला है। फिर जस्ट डायल है, लोकल SEO, फिर क्या आ गया, हुर्रा का मिल गया, फिर क्या आ रहा है, गो मैकेनिक अगेन, जस्ट डायल, गो मैकेनिक, ओला कार वॉश। ठीक है, इस तरह से आपकी अलग अलग कंपनीज हमें यहाँ पर देखने के लिए मिल रही है। आज की डेट में हेयर कट सर्विस एट होम मैंने जैसे सर्च किया तो देखो इसके ऊपर कोई ऐड नहीं चला रहा है, लेकिन अर्बन कंपनी ऑर्गेनिकली ऊपर आ रही है टॉप में। मोनशा, यस मैडम, स्वैगमी, अर्बन कंपनी, सर्विसेज निंजा, इस तरह की कंपनी है। अब जैसे इसमें भी अगर आप देखोगे बिल्लू सलून, तो ये देखो बिल्लू केयर करके भी एक कंपनी है जो मार्केट में इस तरह की सर्विस प्रोवाइड करती है कि भाई आप इनका ऐप इंस्टॉल करो और बिल्लू सर्विस ले लो, तो घर पे अपने बाल कटाओ, शेव कराओ, जो काम कराना है सारे काम करा सकते हो। मेल फीमेल यूनिसेक्स दोनों के लिए अवेलेबल है। तो फीमेल के लिए 10 से 8 और मेंस के लिए 12 से 5, बहुत नाइंसाफ। तो इस तरह से सर्विसेज वगैरह आप यहाँ से ले सकते हो। आज की डेट में आइडिया होना चाहिए, सब बिक रहा है भाई, सब। आपको घर पे पेट्रोल चाहिए वो भी मिल रहा है। ठीक है, ये देखो फ्यूल कार्ट, डोर टू डोर डिलीवरी, घर पे आपका आएगा, डाल के जाएगा गाड़ी में तेल, थोड़ा सा 1-2 रुपये एक्स्ट्रा लेगा। ठीक है, तुम प्रधानमंत्री हो, जेब में पैसा है, सब घर पे मिलेगा। इस तरह से गाड़ियाँ आती हैं घर पे तेल डालने के लिए। ठीक है, अब जैसे तुम्हारी कोई सोसाइटी है, अब तुम्हारे यहाँ पर क्या होता है, जनरेटर लगा हुआ है। अब
सिलेंडर लेके थोड़ी ना जाओगे इसमें तेल तेल डाल दो। तो आप बुला सकते हो घर पर, ठीक है, पॉसिबल है। हॉप चार्ज, गाड़ी डाउन हो गई, घर पे लाइट नहीं आ रही, कोई बात नहीं, ये अपना ताम झाम लेके आएंगे आपके घर पर और गाड़ी चार्ज करके जाएंगे आपकी। मैंने बोला ना, सब बिकता है, आप बस सोचो, हर बिजनेस को लोगों ने पहले ही ऑप्ट करके रखा हुआ है, आपके बस सोचने की देर है, ढूंढना आना चाहिए, आपको सब मिल जाता है। बैटरी डाउन कोई दिक्कत नहीं है, हम गाड़ी लेके आएंगे, जनरेटर उसी में लगा हुआ है गाड़ी चार्ज करके चले जाएंगे तुम्हारे। तो सोचो फिर फायदा क्या हुआ ईवी का अब जनरेटर चला के अगर गाड़ी चार्ज कर रहे हो तो बात तो वही, पॉल्यूशन तो उधर फैला रहे हो। लेकिन आइडिया है, आपकी गाड़ी रास्ते में कहीं ब्रेक डाउन हो गई, कोई दिक्कत नहीं। वैसे ईवी के केस में सबसे बढ़िया फ़ायदा पता है क्या है? जैसे पेट्रोल या डीजल वाली कार क्या होती है, जैसे जब फ्यूल नहीं होता है तो उसको टो करना पड़ता है। ईवी कार के अंदर अगर टो कराते हो तो टो में चार्ज हो जाती है क्योंकि उसके व्हील में मोटर होती है ना लगी रीजनरेटिव, तो जितना दूर उसको खींच के लेके जाओगे उतनी ज़्यादा चार्ज हो जाएगी ठीक है, तो इसमें सेल्फ चार्जिंग सिस्टम होता है। हाँ, टो करने में कोई बहुत ज़्यादा सामने वाले की एनर्जी नहीं जाती है, ठीक है, क्योंकि एक बार मोमेंटम, बस एक होता है ना, जैसे कि जब कोई हैवी वेट आप खींचते हो पहली बार तो टाइम एनर्जी ज़्यादा लगती है, उसके बाद क्या होता है, उसका खुद का मोमेंटम है ना, फोर्स जो उसको धकेल रहा है, तो बस हल्का सा आगे से बस कनेक्शन चाहिए, उसके बाद अपना काम चलता रहता है। ये चीज़ है। तो ईवी कार का बड़ा बढ़िया फलसफा है अपना। जैसे पहाड़ों में जाते हो ना तो गाड़ी डाउन ही नहीं होती, क्योंकि आप चढ़ोगे बैटरी लगेगी, उतरोगे चार्ज होगी। ईवी कार को ब्रेक नहीं लगाना पड़ता, उसमें रीजनरेशन आप ऑन कर दो, लेवल 1 2 3 4 अलग अलग तरह के रीजनरेशन होते हैं। तो जैसे ही आपको लगता है ब्रेक लगाना है, आप एक्सेलरेशन से पैर हटाओगे, ब्रेक अपने आप लगने चालू। जब ब्रेक लगते हैं तो बैटरी करंट, मोटर करंट बनाती है और बैटरी चार्ज होती है रिवर्स में, ठीक है। तो जैसे हाइब्रिड कार की टेक्नोलॉजी क्या है कि भाई अगर आपकी कार 40 किलोमीटर प्रति घंटा से नीचे चल रही है तो वो बैटरी से चल रही है, और जैसे ही आपको पावर चाहिए कि आप 50 60 70 80 भी चला रहे हो तो बैटरी कट ऑफ हो जाती है, फिर आपकी बैटरी चार्ज हो रही होती है गाड़ी से उल्टा, ठीक है। तो हाइब्रिड कार का ये सिस्टम होता है। तो तभी तो जो ये हाइब्रिड जितनी भी आ रही है ना आज की डेट में गाड़ियाँ, तो एक तो होता है ब्लू कलर की बैजिंग देखी हुई कारों के पीछे आपने, मारुति के पीछे ज़्यादातर इस पर लिखा होता है स्मार्ट हाइब्रिड, और एक हाइब्रिड होता है बड़ा बड़ा लिखा हुआ ब्लैक कलर से। ठीक है, तो अगर आपका हाइब्रिड इस तरह से बड़ा वाला लिखा हुआ है तो ये हो गया, मतलब एक तगड़ी वाली आपकी हाइब्रिड कार है, 18-19 लाख से बेसिकली स्टार्ट होती है, और ये वाली गाड़ियाँ तो आपको 8-9-12 लाख में मिल जाती हैं, इसमें ज़्यादा नहीं होता है। ये प्रॉपर वाला हाइब्रिड है। तो जैसे देखते हो ना इनोवा वगैरह, या जैसे ग्रैंड विटारा हो गया हाइब्रिड के अंदर, तो ये ज़्यादा पावरफुल होती है। ये गाड़ियाँ आपकी बिल्कुल, मतलब जैसे रेड लाइट पर पहुँचे आप तो गाड़ी अपना आप ऑफ हो जाएगी, बैटरी मोड में आ जाएगी, इस वाले हाइब्रिड के अंदर होगा, इसमें भी ऐसे ही। लेकिन जैसे गाड़ी 20 किलोमीटर से ऊपर पहुँचेगी रफ्तार पे तो ये पेट्रोल पर ट्रांसफ़र हो जाएगी। ये 40 किलोमीटर की रफ्तार तक आपका बैटरी पे ही चलाती रहती है, और जैसे बैटरी डाउन होगी तो अपना चेंज हो जाएगा पेट्रोल के अंदर, तो आपको पता ही नहीं चलता कब पेट्रोल में चलेगी कब उसमें चलेगी। इसी वजह से ग्रैंड विटारा जो आपकी ईवी है हाइब्रिड के अंदर, वो 45 लीटर तेल में 1200 किलोमीटर जाती है, ठीक है, क्योंकि बैटरी और वो फ्यूल दोनों मिक्स होकर चल रहे होते हैं। इसमें आपको उतना माइलेज नहीं मिलेगा। अब आपकी स्विफ्ट भी हाइब्रिड में लॉन्च हो जाएगी जल्दी। मार्केटिंग थ्रू सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म सच एज फेसबुक, गूगल प्लस एंड ट्विटर एंड सो ऑन रेफर्स टू सोशल मीडिया मार्केटिंग। मोबाइल मार्केटिंग रेफर्स टू एडवर्टाइजिंग ऑन टैबलेट्स, मोबाइल, स्मार्टफोन एंड अदर मोबाइल डिवाइसेस। मोबाइल डिवाइसेस से मतलब क्या होता है? नहीं, छोटी से मतलब नहीं, हाँ, जो हम लोग एक जगह से दूसरे जगह लेके जा सकते हैं उनको बोलते हैं मोबाइल डिवाइस, ठीक है। ईमेल मार्केटिंग इज अ वेरी इफेक्टिव टूल टू कैप्चर टारगेट मार्केट्स एंड बिल्ड ब्रांड्स। आगे बढ़ेंगे। एसईओ बेसिक्स।
सर्च इंजन enables users to find information on the world wide web. सर्च इंजन जैसे कि गूगल, ठीक है, अभी आप यहाँ स्क्रीन में देख रहे हैं आस्क, आस्क भी एक सर्च इंजन होता है. सर्च इंजन कीप a track of latest information published on the internet and prepare an index of the same. This helps the search engine in quickly displaying the results of a search query. तो जब भी आप किसी सर्च इंजन पर आएंगे, याहू, बिंग, गूगल, बाइडू, वाइंडेक्स, डक डक गो, ठीक है, इस तरह के बहुत सारे आपके अलग अलग सर्च इंजन होते हैं. तो सभी में आप फोकस करेंगे. जैसे लिखा याहू, तो याहू की वेबसाइट आपके सामने खुल जाएगी, लेकिन सर्च दी वेब यहाँ पर लिखा रहा है. और इसी को अगर मैं यहाँ पे लिख दूँ याहू सर्च, अब देखो यहाँ गूगल की तरह आपको दिखाई देगा, है ना. तो ट्रेंड में क्या चल रहा है इस वक्त? सबसे ज़्यादा जो सर्च में ट्रेंड चल रहा है, नंबर 1 पर है मोदी जी, फिर ममता बनर्जी, मेघालय मर्डर. मेघालय मर्डर केस आपको पता ही होगा. अभी हाल फिलहाल में क्या हुआ है कि एक काफ़ी ट्रेंडिंग है सोशल मीडिया पर इस वक्त. एक न्यूली वेड कपल मेघालय जाते हैं हनीमून के लिए, और वहाँ पर वाइफ जो अपने हस्बैंड का मर्डर करवा देती है, ठीक है. और वहाँ पर वो केस वैसे वाला हुआ जैसे मेरठ वाला नहीं होता ड्रम वाला, वैसे कुछ केस बना ये भी, ठीक है. फिर आप यहाँ देखोगे जयशंकर का है, राजनाथ सिंह, प्रियंका गांधी, करण जौहर. तो ट्रेंडिंग में क्या चल रहा है वो सब आपको यहाँ पर, आज कुछ जल्दी नहीं आ गया इस तरह से. तो ऐसे ही अगर आप गूगल लिखोगे तो यहाँ पर हम लोग क्लिक करेंगे तो अपना आप देखो ये आ जाएंगे. गूगल में टॉप सर्च क्या चले, जैसे सिंगापुर कार्गो शिप, ठीक है, आग लगी केरला कोस्ट के ऊपर. तो इस तरह से यहाँ के आपको सारी टॉप ट्रेंडिंग सर्चेस देखने के लिए मिल जाएंगी इसमें. तो हर एक प्लेटफॉर्म पर अलग अलग तरह की चीज़ें ट्रेंड कर रही होती हैं. तो ये है अपना आस्क, ये अपना आस्क सर्च इंजन होता है. जो भी आपका क्वेश्चन है आप इसके अंदर जाके सर्च कर सकते हो इस तरह से, ठीक है. देखो देखा जाए सर्च इंजन 45 प्लस है, ठीक है, लेकिन आप लोगों को जो सबसे ज़्यादा पता है वो क्या है? गूगल, ठीक है. तो दुनिया का जो पहला सर्च इंजन है वो है याहू, ठीक है. 1998 में आया गूगल, उससे पहले चलता था याहू. हम यहाँ से सर्च करें विच ईयर, ठीक है. तो ये था आपका 1995, ठीक है. PHP बेस्ड ये पूरा सर्च इंजन है आपका. और वर्ल्ड फर्स्ट सर्च इंजन अगर सर्च करें तो यहाँ पर आप देखो इस तरह से ये अवेलेबल है. लेकिन पॉपुलैरिटी जो सबसे ज़्यादा मिला था वो याहू को मिला था, आर्ची. तो पहले टाइम के अगर आप मूवीज़ वगैरह का जब देखोगे ना, जो 90s से पहले की हैं खासकर, तो उसमें आपको इस तरह का सर्च इंजन सर्च में मिल जाएगा देखने के लिए. मूवीज़ के अंदर कभी भी गूगल सर्च इंजन नहीं दिखाया जाता है. गूगल का नाम कुछ भी बदल के, लेकिन सर्च रिजल्ट वैसे ही दिख रहे होते हैं, लेकिन नाम चेंज कर दिया जाता है क्योंकि इस तरह से प्रमोट नहीं कर सकता ना किसी को हम लोग. तो ये आया था 1990 के अंदर. टॉप 10 या 50 सर्च इंजन्स की अगर हम लोग बात करें तो आप यहाँ देखो इतने सारे सर्च इंजन हैं. तो नंबर 1 पर कौन चल रहा है? गूगल. फिर कौन है? माइक्रोसॉफ्ट, बिंग. फिर कौन है? याहू. फिर कौन है? वाइडू जो चाइना में चलता है. फिर कौन है? वाइंडेक्स जो रशिया में चलता है. डक डक गो
जो सब जगह चलता है, आस्क सब जगह चलता है, AOL सब जगह चलता है, वॉलफॉर्म अल्फा सब जगह चलता है, इको एशिया सब जगह चलता है। तो गूगल से भी जो तगड़ा चल रहा है इको एशिया चल रहा है, ठीक है, लेकिन वो गूगल की पॉपुलैरिटी ज़्यादा है। क्वांट है, स्टार्ट पेज है, स्विच क्रॉस, गीगा ब्लास्ट बहुत फेमस हुआ था एक टाइम पर, मेटागेयर, सो Yippee, सर्च इनक्रिप्ट, तो इस तरह से काफ़ी सारे सर्च इंजन हैं, ठीक है। तो इको एशिया आपको यहाँ मिल जाएगा। जैसे हम लोग इसके बारे में अगर सर्च करें तो ये कब इंट्रोड्यूस हुआ, दिसंबर 2009 में, ठीक है। इसके बारे में भी कहीं कुछ लिखा होना चाहिए। बिंग भी काफ़ी पुराना है। एक्चुअली क्या था ना कि गूगल की ना माइक्रोसॉफ्ट के साथ बहुत पहले डील हुई थी सर्च इंजन को लेके। जो सुंदर पिचाई को आप जानते हो ना, वो अपने इंडिया से ही है, IIT आई थिंक कानपुर या खड़गपुर दोनों से कोई एक ही है उनका। तो उन्होंने गूगल को बोला था कि माइक्रोसॉफ्ट जो है वो आपको अपना सर्च इंजन नहीं बनाएगा, क्योंकि माइक्रोसॉफ्ट के पास अपना खुद का है बिंग। क्या लिखा रहा है, तो उन्होंने गूगल को अपना डिफॉल्ट सर्च इंजन बना के किसको ना दिया, अब बनाया अपना बिंग, खुद का अपना प्रोडक्ट लॉन्च किया। किसी और को पैसा क्यों देना, अपने चीज़ें होंगी तो ज़्यादा अच्छा है। तो इसी वजह से, और गूगल को ये था ओवर कॉन्फिडेंस कि नहीं माइक्रोसॉफ्ट हमें ही लेगा, लेकिन माइक्रोसॉफ्ट ने नहीं लिया। उस चक्कर में उनकी जो दूरदर्शिता थी, उसकी प्रोडक्शन, उसको देखते सुंदर पिचाई को हायर किया गया था, भाई आप ही संभालो गूगल का पूरा प्रोजेक्ट। तो इसलिए सुंदर पिचाई बने CEO, कि जिस बंदे ने इतने टाइम पहले ही बता दिया कि भाई माइक्रोसॉफ्ट नहीं रखेगा आपको अपना, इस वजह से उनको मिला। तो समझ में आ गया, काफ़ी सारे सर्च इंजन हमारे सामने है ना। अब देखो कुछ सर्च इंजन जो सबसे ज़्यादा फेमस है वो आपके कंप्यूटर में डिफ़ॉल्ट है, जैसे कि ये देखो सर्च इंजन चेंज पर जब आप क्लिक करोगे कौन कौन से आ गए, गूगल, बिंग, याहू, डकडकगो एंड वाइडेक्स। आपके कंप्यूटर में सारे पहले से डले हुए हैं, ठीक है। अब सीधी सी बात है, अगर आप एज चलाओगे तो वहाँ पर बिंग डिफ़ॉल्ट होगा, क्रोम चलाओगे तो वहाँ पर डिफ़ॉल्ट गूगल होगा, याहू, डकडकगो, वाइडेक्स किसी का भी डिफ़ॉल्ट नहीं है, आपको बनाना पड़ेगा। वाइडेक्स जैसे कि मैंने बताया रशिया में चलता है, ठीक है। तो जैसे अगर आप चाहते हो कि भाई आप गूगल में कुछ सर्च करते हो तो गूगल क्या करता है, फिर ऐड दिखाने चालू करता है, क्योंकि इसका इनकम सोर्स ही वही है। अगर आप चाहते हो आपको ऐड ना आए तो आप डकडकगो में सर्च करो, तो आपको ऐड नहीं आएंगे, आपको ऐड ट्रैक नहीं करेंगे। So how search engine work? Crawling and indexing by search engines. Crawling is the process used by search engines to discover updated content on the web, such as new websites or web pages, changes to existing websites and dead links. तो क्या होता है, जब भी आप कोई वेबसाइट बनाते हो तो आपको गूगल सर्च कंसोल में आना होता है। यहाँ आने के बाद आप लॉगिन करेंगे अपनी जीमेल आईडी से, मेरा ऑलरेडी साइन इन है तो मुझे नहीं करना होगा। एंड यहाँ पर आपको प्रॉपर्टी अपनी ऐड करनी होती है और यहाँ जाके अपनी वेबसाइट का नेम बताते हो। जब आपकी प्रॉपर्टी वेरीफाई हो जाती है उसके बाद आपको आना होता है साइट मैप के अंदर, और यहाँ पर आके आप अपना साइट मैप जो है वो सबमिट कर देते हो। इससे क्या होगा, आपके वेबसाइट के बारे में इसको पता चल जाएगा, ठीक है। अब जब भी कोई नया पेज बनेगा या डिलीट होगा, ये उसके बेसिस पर काम करता रहेगा, ठीक है। तो ये जो स्टेटमेंट यहाँ लिखा हुआ है ना, जो हम लोग पढ़ रहे हैं, क्रॉलिंग इज द प्रोसेस यूज्ड बाय सर्च इंजन टू डिस्कवर अपडेटेड कंटेंट ऑन द वेब, सच एज न्यू वेबसाइट और वेब पेजेस, चेंजेस टू एग्जिस्टिंग वेबसाइट एंड डेड लिंक। तो यानी कि अगर आपने कोई नया पेज बनाया तो ऑटोमेटिकली सर्च इंजन में यहाँ पर अगर आपने साइट में आपको सबमिट किया तो यहाँ पर अपडेट हो जाएगा कितने पेजेस हैं आपके पास। कोई पेज डिलीट होगा तो पेज ऑटोमेटिकली लेस हो जाएगा इसके अंदर से, सारे काम अपने आप चल रहे होते हैं, ठीक है। तो लेकिन जब तक गूगल को बताओगे नहीं तब तक होगा नहीं। अब जैसे इस वेबसाइट को हमने यहाँ पर इंडेक्स कराया हुआ है, तो देखोगे इसके अंदर आपका क्या आ रहा है, एक पेज आ रहा है, ठीक है। साइट मैप .xml 9 अप्रैल को हमने सबमिट किया था, 10 को गूगल ने इसको फिर से चेक किया। उसके बाद चेक क्यों नहीं किया, क्योंकि भाई इसके अंदर हमने कोई नया पेज ही नहीं बनाया, एक ही पेज बनाया था। अब देखो क्या ये इंडेक्स हो रखा है, बिल्कुल हो रखा है। अगर मैं यहाँ लिखता हूँ गूगल में जाके साइट अरीना pv.hyperphp.com,
क्या लिखा रहा है, बेस्ट एनिमेशन इंस्टीट्यूट इन दिल्ली। इंडेक्स वर्क है तभी तो आ रहा है ना ये चीज़। तो देखो यहाँ पर आपका ये लिखा आ रहा है स्टेटस। पेजेस में जाओगे, एक पेज इंडेक्स हो रखा है, ग्रीन आ रहा है ना, तो मैंने इंडेक्स करके सिखाया हुआ है बाकायदा। नेक्स्ट, गूगल यूजेस इट्स ऑन क्रॉलर कॉल्ड गूगल बॉट। बॉट क्या होते हैं, एल्गोरिदम होते हैं जो खुद से काम कर रहे होते हैं। एक बार आपने कोई बॉट बना दिया, वो अपने आप अपना काम खुद से करता रहेगा। द गूगल बॉट crawls through the web and creates a list of website in Google Index. The Google bot also regularly crawls through the web page URLs in the Google Index and checks if there are any updates to the sitemap data of the website. All the links and sublinks related to a particular site are added to the Google Index. Changed link are updated and dead links are removed. अब मान लो कि भाई गूगल सर्च कंसोल के अंदर, जैसे मैंने भी आपको दिखाया, मैंने कोई नया पेज बनाया तो आपकी इंडेक्सिंग जो मैंने भी आपको दिखाई थी सर्च करके, उसमें नए पेज आ जाएंगे। और अगर कोई पेज आपने डिलीट कर दिया होगा तो ओवर द टाइम वो पेज वहाँ से डिलीट भी कर दिया जाएगा इंडेक्स में खुद से। तो गूगल खुद से डिसाइड करता है, बॉट अपने आप काम करता है। टाइप ऑफ सर्च क्वेरीज, क्या क्या हम लोग सर्च कर सकते हैं गूगल के सर्च में, ट्रांजेक्शनल क्वेरी, इंफॉर्मेशनल क्वेरी, नेविगेशनल क्वेरी, सर्च फॉर एग्जैक्ट फ्रेज, रेंज सर्च, डेफिनेशन सर्च एंड साइट सर्च। साइट सर्च क्या है कि आपने गूगल में जाके कीवर्ड डाला, मिक्सर जूसर सर्च हो गया। ट्रांजैक्शनल क्वेरी भी कुछ वैसा ही होता है कि आपने वहाँ पर जाके कुछ सर्च करा दिया, डेटा मिल जाएगा। इन्फॉर्मेशनल की भी आप किसी कंपनी के बारे में जानना चाहते हो, टेल मी मोर अबाउट, जैसे भी मैंने आपको सर्च इंजन के बारे में सर्च करके दिखाया तो वो क्या हुआ, इन्फॉर्मेशनल। नेविगेशनल क्या हुआ, भाई मैंने लिख दिया दिल्ली टू बॉम्बे, तो मुझे फ्लाइट, ट्रेन, बस जो भी होगा सब दिखा देगा उसके अंदर। एग्जैक्ट फ्रेज अगर आप लिख दोगे उसके अंदर कि भाई मैंने लिखा है कि भाई मेरे को, जैसे एग्जांपल के तौर पर मैंने लिखा एप्पल। एप्पल कंपनी से पहले क्या था दुनिया में, एप्पल फ्रूट था, ठीक है, लेकिन वो एप्पल कंपनी को दिखा रहा है ना कि फ्रूट को दिखा रहा है ना, फ्रूट तो आ ही नहीं रहा ना। तो एग्जैक्ट फ्रेज कैसे सर्च होता है वो मैं भी आपको सर्च करके दिखाऊंगा इसके अंदर। इसी तरह से रेंज सर्च, रेंज क्या होता है, भाई मैंने लिख दिया यहाँ पर जैसे कि हैंडबैग्स अंडर 5000, तो क्या हुआ, रेंज सर्च, ठीक है भाई, हमने कैपिंग लगा दी, भाई इतने के उसमें मुझे दिखाओ, उससे ज़्यादा नहीं। डेफिनेशन सर्च, भाई मेरे को फुल फॉर्म जानना है किसी का, या फिर मुझे किसी का सर्च करना है, जैसे मैं लिख दिया क्या, व्हाट इज HTML, ठीक है, तो ये क्या हो गया, डेफिनेशन सर्च हो गया, ठीक है। नेक्स्ट साइट सर्च, जैसे आपने यहाँ लिख दिया डेल, है ना। तो अलग अलग तरह की सर्चेस को कमिट किया जा सकता है इसके अंदर। इंपॉर्टेंस ऑफ SEO, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, is defined as the process of improving the visibility of a website or a web resource for search engines. This is called organic or unpaid optimization or algorithm search results as they are based on search algorithm. जैसे हमने लिखा कंप्यूटर एजुकेशन, तो उसमें देखो आप यहाँ पर ये ऐड हमें दिखाई दे रहा है नीचे। टाइप ऑफ SEO, SEO दो पार्ट में स्प्लिट किया गया है, ऑन पेज और ऑफ पेज। ऑन पेज यानी कि जिसमें वेब डिज़ाइनर का काम होता है, ऑफ पेज जिसमें आप वेबसाइट पर काम नहीं करते हो, उस वेबसाइट तक ट्रैफिक लाने के लिए आप काम करते हो। सो SEO कैन बी कैटेगराइज बेसिकली एज ऑन पेज एंड ऑफ पेज ऑप्टिमाइजेशन। टाइप ऑफ SEO, ऑन पेज में क्या क्या चीज़ें कवर की जाती हैं। द समरी ऑफ सम वेब मास्टर गाइडलाइंस बाय गूगल सर्च इंजन्स आर लिस्टेड बिलो। हायरार्की बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए, पेज के अंदर डेटा सही ऑर्डर में होना चाहिए, यानी कि आपने जम्बल अप कर रखा है ऊपर नीचे, ठीक है, वो नहीं होना चाहिए। डेटा सीक्वेंस में, ठीक है, कि किसके बाद किसका सही ऑर्डर है। क्रॉलिंग ऑफ ऑल असेट्स लाइक आपका CSS, JS, इमेजेस, वीडियोस, स्टैटिक टेक्स्ट लिंक, नो ब्रोकन लिंक। नो ब्रोकन लिंक मतलब कि मेरे पास एक लिंक था लेकिन मैंने क्लिक किया कुछ खुला नहीं, 404 नॉट फाउंड आ गया, तो क्या हुआ, ब्रोकन लिंक। टाइटल टैग यानी कि जो हम लोग टाइटल ऊपर देखते हैं जैसे लिखा है क्लासरूम प्रेजेंटेशन। इफेक्टिव कीवर्ड्स
जिसके बेसिस पर आपकी वेबसाइट डिस्प्ले होगी। साइट मैप जो हम लोग गूगल में सबमिट करते हैं, जिसके बेसिस पर गूगल ये पता लगाता है कि कितने नंबर ऑफ पेजेस हमारी वेबसाइट में। ब्राउज़र कंपैटिबिलिटी की भाई ऐसा नहीं कि मेरी वेबसाइट सिर्फ क्रोम में चल सकती है या एज में चल सकती है। और वेबसाइट की स्पीड एंड परफॉर्मेंस, ठीक है। तो जब कोई डिज़ाइनर या डेवलपर वेबसाइट बनाएगा, पता चला उसने इमेज लगा दी उसने 10 MB की, तो 10 MB की इमेज लगाने का मतलब क्या हुआ, आपकी वेबसाइट बहुत ही स्लो हो जाएगी खुलने में, है ना। और गूगल का कंडीशन क्या है कि 2.5 सेकंड में अगर आपकी वेबसाइट नहीं खुली तो आप इंटरनेट की दौड़ से बाहर हो, ठीक है। तो आपकी वेबसाइट 2.5 सेकंड में इंटरेक्टिव हो जानी चाहिए। अब जैसे एग्जांपल के तौर पर वेबसाइट की स्पीड क्या होती है उसको देखो। जैसे मैं इनकॉग्निटो मोड में यहाँ लिखता हूँ आपके सामने फ्लिपकार्ट, ध्यान से देखना, मैंने एंटर मारा, क्या सेकंड भी लगे इसमें, इधर एंटर खटैक से वेबसाइट सामने। ये चाहिए गूगल को। अगर आपकी वेबसाइट लोडिंग में इतना टाइम लगाएगी, नहीं चलेगा, नहीं जमेगा अपने को। ऐसे देखो, मैंने यहाँ लिखा अमेजन, फ्लिपकार्ट से स्लो है लेकिन फिर भी 2.5 सेकंड से पहले खुल गई। इसी तरह से मैंने लिखा अरीना multimedia.com, खटैक एकदम सामने आई वेबसाइट। क्यों आई? क्योंकि ये रिएक्ट में बनी है, ठीक है। ये रिएक्ट में बना दी गई है वेबसाइट। पहले होती थी ये PHP बेस्ड, तो उसको खुलने में टाइम ज़्यादा लगता था, अब नहीं लगता टाइम। देखो यहाँ लिखो, फटाक से सामने लिखते फ्लिपकार्ट की तरह ये चीज़। तो ये वेबसाइट चाहिए गूगल को अगर आप आज की डेट में इंटरनेट के अंदर कंपटीशन करना चाहते हो। तो वो वाली नहीं कि भाई लिख दिया चक्का घूम रहा है, लोडिंग 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 लोडिंग। तो या तो तुम अपने आप में इतने यूनिक हो कि तुम्हारा वाला काम कोई और करता ही नहीं है प्रोडक्ट में, सर्विसेज में, तो लोग तुम्हें पूछेंगे भाई ठीक है बाबा आ गए नहीं तो क्या, हटाओ भाई दूसरा खोलो, इतना टाइम थोड़ी ना रखा है। तो फ्लिपकार्ट की वेबसाइट या अमेजोन की वेबसाइट स्लो हो जाए, फास्ट है, लोगों को फ़र्क नहीं पड़ता है, वो सामान वहीं से ही लेंगे क्योंकि भरोसा है ना। लेकिन इन्होंने क्या करा, कस्टमर एक्सपीरियंस ख़राब ना हो, उन्होंने अपनी वेबसाइट को A1 बनाया, क्योंकि जितना फास्ट होगी वेबसाइट उतना ज़्यादा विजिटर आएगा, उतना ज़्यादा प्रोडक्ट बिकेगा। अगर वो ये सोच के बैठ जाए भी हम तो यूनिकॉर्न हो गए, ठीक है, तो क्या होगा, कल को जब सेल आएगी तो क्या होगा, वेबसाइट स्लो रहेगी तो सामान ही नहीं बिकेगा। तो सोचो जब सेल आती है तो ये लोग हज़ारों करोड़ रुपया कमाते हैं एक दिन में ये वेबसाइट्स। क्यों? क्योंकि पूरा इंडिया टूट के पड़ता है भाई, सब बिग बिलियन डेज की सेल आ गई है, बिग बजट डेज की सेल आ गई है, फेस्टिव सेल आ गई है, दबा के खरीदते, जिसकी ज़रूरत नहीं है वो भी खरीद रहे हैं वहाँ से, क्योंकि उसे लगता है कि शायद अच्छा 1000 रुपये 500 ले लो नेक्स्ट टाइप ऑफ एसईओ में देखेंगे ऑफ पेज के अंदर क्या क्या आता है। ऑफ पेज एसईओ इंक्लूड्स एक्टिविटीज आउटसाइड द वेबसाइट। मेजर ऑफ पेज ऑप्टिमाइजेशन टेक्निक्स आर एज फॉलोज: लिंक बिल्डिंग, सोशल बुकमार्किंग, स्टम्बल अपॉन, ट्विटर, रेडिट, पिंटरेस्ट, डिलीशियस एंड फेसबुक। तो इन प्लेटफॉर्म पर जाके आपको लिंक बिल्डिंग करनी पड़ेगी ताकि जब कोई देखे क्लिक करे और आपकी वेबसाइट पर रिडायरेक्ट हो जाए। Summary: search engine enables user to find information on the World Wide Web. Web search engines collect and maintain real-time data using a specific algorithm. Crawling is the process used by search engine to discover updated content on the web, such as new website or web pages. Webmasters and developers, after submitting the website, check the status of crawling and indexing. तो जैसे मैंने आपको चेक करके दिखाया कि हमारा वेबसाइट में एक ही पेज है, एक ही पेज हमारा ग्रीन में इंडेक्स दिखा रहा था वहाँ पर। Users generally interact with search engines to get answers for queries. भाई आपकी कोई क्वेरी होती है तब तक गूगल पर आते हो और आप उसको डालते हो, वहाँ से आपको कुछ रिजल्ट मिल जाता है। Search engine optimization is defined as the process of improving the visibility of a website or a web resource for search engines. SEO can be categorized basically as on-page and off-page optimization. On-page SEO includes all the settings that can be done on a web page, such as it conforms to the guideline of search engines and also match the search engine algorithm. Off page includes activities outside the website. इसका वेबसाइट से कोई लेना देना नहीं है, वेबसाइट पर ट्रैफिक लाने का जरिया बनाना। मेजर ऑफ पेज ऑप्टिमाइजेशन टेक्निक्स आर लिंक बिल्डिंग एंड सोशल बुकमार्किंग। तो ये था हमारा आज का। नेक्स्ट क्लास में अपन डिस्कस करेंगे स्ट्रैटेजी के बारे में, ठीक है। तो ये रिवीजन हो गया अंकिश, जो हमने लास्ट क्लास तक किया था, और पूरा 1 घंटा आपको हमने
तो नेक्स्ट क्लास से कोशिश करो